दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के एक छोटे से होटल से, जहां एक लड़का लियो हर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। बस आने में अभी टाइम होता है तो लियो अपने घर के पास वाले जंगल में घूमने निकल जाता है। चलते चलते उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिनकी कुछ महीने पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह शांति से आगे बढ़ता रहता है। तभी जंगल के बीच उसे एक पुरानी और उजड़ी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। जिज्ञासा में लियो उसके पास जाता है और वहीं वह एक चौंकाने वाली चीज देखता है। झोपड़ी के बाहर एक पिंजरे में बंद एक बड़ा सा टाइगर पड़ा होता है। टाइगर की नजर लियो पर पड़ जाती है। लियो डर जाता है और बिना देर किए वहां से भागकर घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुंचकर वह जल्दी से अपना बैग उठाता है और स्कूल बस पकड़ने निकल जाता है। बस में बैठे ही कुछ बदमाश बच्चे लियो का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई उसे चिढ़ाता है, कोई ताने मारता है। लियो चुपचाप सब सहता रहता है। तभी बस एक नए स्टॉप पर रुकती है और एक नई लड़की बस में चढ़ती है, जिसका नाम होता है माया। जैसे ही उसका नाम सुनाई देता है, बदमाश बच्चे उस पर भी हंसने लगते हैं। माया गुस्से में होती है, लेकिन झगड़ा ना बढ़े इसलिए चुपचाप जाकर सीट पर बैठ जाती है। स्कूल पहुंचकर क्लास शुरू होती है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन लियो का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वो कॉपी में वहीं टाइगर की तस्वीर बनाने लगता है, जिसे उसने जंगल में देखा था। अपनी कल्पना में वह टाइगर को जिंदा सा चलता फिरता हुआ बना देता है। उसी समय लियो को अपनी माँ की याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसे लकड़ी से चीजें बनाना सिखाया करती थी। यह हुनर उसकी माँ को बहुत पसंद था। तभी अचानक टीचर लियो को टोकते हैं और बताते हैं कि प्रिंसिपल ने उसे तुरंत ऑफिस बुलाया है। लियो हैरान होकर प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है। वहां प्रिंसिपल उसके पैरों की हालत चेक करता है। तभी सच्चाई सामने आती है। लियो को एक गंभीर स्किन की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसके पैरों पर बार बार जख्म और जलन हो जाती है। प्रिंसिपल बताता है कि कुछ पेरेंट्स को डर है कि कहीं उनके बच्चे भी इस बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसीलिए वह लियो से कहता है कि वह अपनी दवाइयां ठीक से लेता रहे और कुछ समय के लिए स्कूल ना आए। प्रिंसिपल उसके माता पिता को एक चिट्ठी लिखने का फैसला करता है। यह सुनकर लियो और भी उदास हो जाता है और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाता है। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलते हुए लियो की टक्कर एक टीचर से हो जाती है। टीचर के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। लियो तुरंत झुककर उनकी मदद करता है। टीचर खुश होकर उसे धन्यवाद देती है। दोनों अपना परिचय देते हैं। टीचर का नाम होता है मिस सारा। मिस सारा की नजर लियो के हाथ में पकड़ी ड्राइंग पर पड़ती है। वो उससे पूछती हैं कि यह क्या है। लियो थोड़ा शर्माते हुए टाइगर की ड्राइंग उन्हें दिखाता है। ड्राइंग देखकर मिस सारा हैरान रह जाती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। वो लियो को समझाती हैं कि उसमें बहुत टैलेंट है और उसे आगे भी ड्राइंग करते रहना चाहिए। मिस सारा कहती हैं कि जब वो अपनी छुट्टी से लौटें तो लियो उनसे जरूर मिलने आए। लियो खुशी खुशी हाँ कह देता है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। लियो बाहर खड़ा होता है। तभी वह देखता है कि कई बच्चे माया को दौड़ाकर परेशान कर रहे हैं। माया अब और सहन नहीं कर पाती और एक बच्चे पर पलटकर हमला कर देती है, लेकिन वो बच्चा उम्र में बड़ा होता है और माया को जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर लियो दौड़कर बीच में आता है और बदमाशों से कहता है कि माया को अकेला छोड़ दो, लेकिन इससे बदमाशों का ध्यान लियो पर चला जाता है। खुद को बचाने के लिए लियो वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद माया बस में चढ़ती है। उसके कपड़े गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। बस में बैठे बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गुस्से और दुख में माया जाकर लियो के पास बैठ जाती है। वो बताती है कि उसे यह शहर और यहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लियो उसे शांत करने की कोशिश करता है और अपनी कहानी बताता है। वह अपनी बीमारी के बारे में भी उसे सच बता देता है। यह सुनकर माया मजाक में कहती है कि काश उसे भी वही बीमारी हो जाए ताकि वह स्कूल ना आए, लेकिन लियो साफ कह देता है कि उसकी बीमारी किसी को लगती नहीं है। माया को लियो के लिए बुरा लगता है। वो वादा करती है कि जब लियो स्कूल नहीं आएगा तो वह उसका होमवर्क ला कर देगी। शाम को लियो घर पहुंचता है। उसके पिता डेविड प्रिंसिपल का भेजा हुआ लेटर पढ़ते हैं। लेटर पढ़कर वह बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वह कई बार बता चुके थे कि लियो की बीमारी फैलती नहीं है। फिर भी लियो के भले के लिए वो उसे कुछ समय घर पर ही रहने देते हैं। इसके बाद डेविड अपने बेटे के पैर में दवा का इंजेक्शन लगाते हैं और खाना बनाने किचन में चले जाते हैं। कुछ समय बाद लियो घर पर बैठकर लकड़ी से एक नई मूर्ति बनाता है। उसे जंगल में देखा हुआ टाइगर याद आता है और उसी याद में वह अपनी चाकू से माया की छोटी सी लकड़ी की मूर्ति बना देता है। काम खत्म करके लियो सो जाता है। नींद में उसे एक अजीब लेकिन खूबसूरत सपना आता है। सपने में वह देखता है कि माया जंगल के अंदर बंगाल टाइगर की पीठ पर बैठकर दौड़ रही है। अगले दिन लियो होटल में काम करता है। वो क्लारा के साथ मिलकर सफाई और छोटे मोटे काम करता है। थोड़ी देर बाद क्लारा ब्रेक लेती है और लियो को चिंग गम दे देती है। कुछ घंटों बाद स्कूल बस होटल के पास से गुजरती है। लियो उस वक्त बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहा होता है। बस में बैठे बदमाश बच्चे उसे देखते हैं और उस पर कोई चीज फेंक देते हैं। चीज लियो की पसलियों पर लगती है और उसे तेज दर्द होता है। अब वह इन बदमाशों से पूरी तरह थक चुका होता है। वह सोचने लगता है कि अगर टाइगर उसकी मदद करे तो क्या हो। तभी बस से माया उतरती है और लियो को दिन का होमवर्क पकड़ा देती है। लियो खुश हो जाता है और उसे अपने पास बुलाना चाहता है। वह उसे बताता है कि उसने जंगल में एक असल टाइगर देखा है। ये सुनते ही माया एक्साइटेड हो जाती है और जिद करती है कि वह उसे वहां लेकर जाए। लियो समझाता है कि उन्हें जंगल पार करना पड़ेगा। इस पर माया उससे कुछ कपड़े उधार मांग लेती है। दोनों लियो के पिता के कमरे में जाते हैं। वहां रखी सारी लकड़ी
की मूर्तियां देखकर माया दंग रह जाती है। वो लियो की तारीफ करते हुए बताती है कि माइकल एंजेलो भी पहले मूर्तिकार था और बाद में पेंटर बना। वो कहती है कि लियो भी एक सच्चा आर्टिस्ट है। तभी माया को अपनी जैसी बनी हुई वही छोटी लकड़ी की गुड़ियां दिख जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सारी मूर्तियां उसे बहुत पसंद आई हैं। इतनी तारीफ सुनकर लियो बोल ही नहीं पाता। जल्दी करने के लिए माया उसे कपड़े लाने को कहती है। कपड़े देने के बाद लियो बाहर इंतजार करता है। तैयार होकर दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वह टाइगर के पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। इतने करीब से टाइगर को देखकर दोनों की सांसें थम जाती हैं। माया पूछती है कि इतना बड़ा जानवर जंगल के बीच पिंजरे में क्यों बंद है। लियो कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद ये होटल मालिक मिस्टर स्टर्लिंग का पालतू टाइगर हो। ये सुनते ही माया को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि किसी आदमी के मजे के लिए किसी जानवर को जिंदगी भर पिंजरे में रखना गलत है। लियो भी माया की बात से सहमत होता है, लेकिन वह उसे समझाता है कि यह इतना आसान नहीं है। वह बताता है कि टाइगर का पिंजरा बहुत मजबूत है, उसका ताला तोड़ना नामुमकिन है। उन्होंने पहले ही कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तभी अचानक दोनों को किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह देखते हैं कि मिस्टर स्टर्लिंग अपनी गाड़ी से आ रहा है। डर के मारे दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना ले। होटल पहुंचते ही उनकी मुलाकात लियो के पिता डेविड से हो जाती है, जो अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं। माया खुद को डेविड से मिलवाती है और फिर पास के फोन बूथ में जाकर अपने माता पिता को फोन करती है ताकि वह उसे लेने आ सके। इधर डेविड अपने बेटे से उसकी नई दोस्त के बारे में बात करता है। उसे खुशी होती है कि आखिरकार लियो को भी कोई दोस्त मिला जिसके साथ वह वक्त बिता सके। कुछ देर बाद लियो माया को उसके कपड़े लौटा देता है और दोनों उसके माता पिता का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में माया की माँ गाड़ी लेकर आ जाती है। वो आते ही अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगती है कि वह घंटों से गायब क्यों थी। फिर वह पूछती है कि माया ने किसी और के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, लेकिन माया उसकी बातों से डरती नहीं है। माहौल ठीक करने के लिए माया की माँ लियो से बात करती है और कहती है कि उसकी बेटी सिर्फ अपने पिता की बात सुनती है। ये बात माया को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों जोरदार बहस करते हुए वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर लियो पूरी तरह उलझ जाता है और चुपचाप घर लौट आता है। अगली सुबह लियो फिर से क्लारा के साथ सफाई का काम करता है। काम करते हुए वो क्लारा से पूछता है कि इंसानों के साथ पिंजरे में रहने वाले जानवरों के बारे में वह क्या सोचती है। क्लारा उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके पिता ने उसे एक छोटा सा हरा पक्षी तोहफे में दिया था। शुरू में क्लारा को उस पक्षी का साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो उसे पिंजरे में बंद देखकर दुखी हो जाती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके उस पक्षी को आजाद कर दिया। इसके बाद उसके पिता ने उसे बहुत सजा दी और कहा कि उसने उस पक्षी को जंगल के सांप के लिए शिकार बना दिया है। लेकिन फिर भी क्लारा को अपने फैसले पर अफसोस नहीं होता। वह आज भी मानती है कि किसी को पिंजरे में बंद रखना गलत है और आज भी क्लारा सपनों में उस हरे पक्षी की आवाज सुनती है। कुछ घंटे बाद लियो होटल के साइड में सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी आमने सामने मुलाकात होती है मिस्टर स्टर्लिंग से। होटल मालिक अपने कुछ कामों से छुटकारा पाना चाहता होता है, इसलिए वह लियो को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या वह थोड़ा काम करके खुद का पैसा कमाना चाहता है। लियो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर हाँ कह देता है। मिस्टर स्टर्लिंग बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक बहुत कीमती जंगली जानवर पकड़ा है। उस जानवर को रोज देखभाल चाहिए, खाना देना पड़ता है और पिंजरे की सफाई भी। वो लियो से कहता है कि वह उसके साथ चले ताकि जानवर को ठीक से जान सके। ये सुनकर लियो कहता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि उसके पिता ने उसे क्लारा की मदद करने को कहा है। ये बात सुनते ही मिस्टर स्टर्लिंग गुस्सा हो जाता है। वो लियो के पिता को नीचा दिखाता है और लियो को आदेश देता है कि वह उसी की बात माने। डर और मजबूरी में लियो उसके साथ चल पड़ता है। जब वह जगह पर पहुंचते हैं और लियो को पता चलता है कि वह जानवर वही टाइगर है तो वह हैरान रह जाता है, लेकिन अपनी भावनाएं छुपा लेता है। मिस्टर स्टर्लिंग बताता है कि यह टाइगर उसे एक आदमी से तोहफे में मिला था जिस पर उसका बहुत पैसा बकाया था। इसके बाद वह लियो को टाइगर को खाना देना सिखाता है। जैसे ही मिस्टर स्टर्लिंग पिंजरे के पास जाता है, टाइगर अचानक उछलकर जाली की तरफ झपटा है। मिस्टर स्टर्लिंग डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। लियो हंसना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर मिस्टर स्टर्लिंग अपनी चाबियां लियो को देते हुए कहता है कि अब यह उसकी जिम्मेदारी है। वो टाइगर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह बस एक बेकार जानवर है, लेकिन टाइगर यह बेइज्जती सहन नहीं करता और गुस्से में अपना गंदा पानी मिस्टर स्टर्लिंग की तरफ उछाल देता है। मिस्टर स्टर्लिंग चिल्लाता हुआ वहां से भागता है और लियो को भी साथ ले जाता है। होटल पहुंचने से पहले मिस्टर स्टर्लिंग रास्ते में लियो को रोकता है और उससे कहता है कि यह बात किसी को मत बताना वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो लियो को टाइगर का मांस भरा प्लास्टिक बैग देकर कहता है कि इसे अपने पास रखें और अगले दिन वह फिर मांस लाएगा। उसी वक्त सड़क से मिस सारा अपनी कार में गुजरती है। मिस्टर स्टर्लिंग की हालत देखकर उन्हें शक होता है और वह जोर से पूछती हैं कि क्या चल रहा है। लियो जल्दी से कह देता है कि वह ठीक है। मिस्टर स्टर्लिंग भी मिस सारा को वहां से चले जाने को कह देता है। जाने से पहले मिस सारा लियो से कहती हैं कि जब वह स्कूल वापस आए तो उनसे जरूर मिलने आए। मिस्टर स्टर्लिंग एक बार फिर मिस सारा को धमकाता है और मजबूरी में वह वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद लियो घर पहुंचता है और टाइगर के लिए लाया गया मांस का पैकेट छुपाने की कोशिश करता है ताकि होटल मालिक की बात ना टूटे। सब ठीक होने के बाद लियो अपनी जेब में रखी चाबियों को देखता है और सोचने
सोचने लगता है कि क्या उसे टाइगर को आजाद कर देना चाहिए या नहीं। तभी स्कूल बस फिर से होटल के पास से गुजरती है। बस से उतरते ही माया लियो से मिलती है और कहती है कि वह टाइगर को एक बार फिर देखना चाहती है। दोनों खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और टाइगर के पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। वहां लियो को समझ आ जाता है कि अब वह यह सब छुपा नहीं सकता। वो माया को मिस्टर स्टर्लिंग की सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर माया और भी एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि अब तो टाइगर को आजाद करना ही चाहिए क्योंकि वह एक खतरे में पड़ी प्रजाति का जानवर है। लेकिन लियो उसे रोकता है और क्लारा की सुनाई हुई कहानी याद दिलाता है। वो कहता है कि अकेले जंगल में छोड़े जाने पर टाइगर मर भी सकता है। माया इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वह गुस्से में कहती है कि वह किसी भी हालत में टाइगर को आजाद करेगी, चाहे उसे अकेले ही क्यों न करना पड़े। गुस्से में आकर माया पिंजरे को हिला देती है। कुछ देर बाद वह रोने लगती है। लियो उसे शांत करता है और टाइगर को थोड़ा आराम देने के लिए पिंजरे के ऊपर से ढका हुआ कपड़ा हटा देता है। फिर दोनों वहीं बैठ जाते हैं टाइगर के पास और आसमान में चमकते तारों को देखते हैं। वह पूरी रात उसी के पास बिताते हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल वापस लौटते हैं। वहां उन्हें अचानक क्लारा मिल जाती है। माया गुस्से में क्लारा से ठीक से बात नहीं करती, लेकिन क्लारा बुरा नहीं मानती। वह माया को शांत करते हुए कहती है कि वह भी कभी ऐसी ही जिद्दी और बगावती लड़की थी। क्लारा समझाती है कि जिंदगी की परेशानियां खुद ही संभालनी पड़ती हैं, कोई और आकर सब ठीक नहीं करेगा। यह बातें सुनकर माया बिल्कुल चुप हो जाती है। क्लारा अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और दोनों उसे जाते हुए देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद लियो माया से विदा लेकर घर पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसके पिता उसे रोक लेते हैं और सवाल करते हैं, यह सड़ा हुआ मांस कहां से आया? वह अपने पिता को साफ साफ बता देता है कि यह सड़ा हुआ मांस मिस्टर स्टर्लिंग ने दिया है। लेकिन यह बात डेविड को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। उसे लगता है कि यह सब उनका मजाक उड़ाने के लिए किया गया है, जैसे वह लोग अपना खाना भी नहीं खरीद सकते। गुस्से में डेविड मांस वाला प्लास्टिक बैग दीवार पर फेंक देता है और खुद को शांत करने के लिए बैठ जाता है। लियो अपने पिता की हालत देखकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। उदास होकर लियो बाहर चला जाता है और लकड़ी से एक और छोटी मूर्ति बनाने लगता है। अगली सुबह लियो अपनी नई बनाई हुई लकड़ी की मूर्ति देखता है और अपनी कल्पना में उसे जलता हुआ महसूस करता है। थोड़ी देर बाद वो क्लारा को लकड़ी का बना हुआ एक पक्षी गिफ्ट करता है। क्लारा इस तोहफे से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए यह बहुत खास होता है। उसी दिन लियो की मुलाकात फिर से माया से होती है, जो स्कूल बस से उतरती है। माया उसे बताती है कि उसकी माँ उसके व्यवहार से बहुत नाराज है और उसने लियो से मिलने पर रोक लगा दी है। लेकिन माया अपनी माँ की बात मानने वाली नहीं होती। वो लियो से पूछती है कि क्लारा कहाँ है, क्योंकि अब वह टाइगर के बारे में किसी बड़े की राय जानना चाहती है। जब वह क्लारा से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं तो क्लारा पहले यकीन नहीं करती, इसलिए दोनों उसे सीधे जंगल में टाइगर के पिंजरे तक ले जाते हैं। जैसे ही क्लारा टाइगर को पिंजरे में बंद देखती है, वह गुस्से में आ जाती है और कहती है कि यह काम मिस्टर स्टर्लिंग जैसा आदमी ही कर सकता है। माया तुरंत क्लारा से कहती है कि लियो को अभी टाइगर को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन क्लारा मना कर देती है। वह कहती है कि भले ही मिस्टर स्टर्लिंग गलत आदमी है, लेकिन टाइगर अकेला जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा। यह सुनकर माया भड़क जाती है। वह कहती है कि टाइगर वैसे ही जी सकता है जैसे वहां के बाकी जंगली जानवर जीते हैं। क्लारा समझाती है कि हर सही फैसला सुरक्षित भी हो यह जरूरी नहीं होता। गुस्से में माया कहती है कि उसे अपने पिता के आने का इंतजार है, क्योंकि वह जरूर उसकी मदद करेंगे। लेकिन लियो बीच में रोक देता है और कहता है कि शायद उसकी माँ सही कहती हैं और उसके पिता उतने अच्छे नहीं हैं जितना वह सोचती है। यह सुनते ही माया आग बबूला हो जाती है। वो लियो से दोस्ती तोड़ देती है और कहती है कि वह उससे नफरत करती है और अब कभी बात नहीं करेगी। माया वहां से चली जाती है। क्लारा लियो को दिलासा देती है और उसे होटल वापस चलने को कहती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर लियो माया को जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसने फैसला कर लिया है और वह टाइगर को आजाद करेगा। पहले माया को यकीन नहीं होता, लेकिन लियो कहता है कि वो यह सब उनकी दोस्ती के लिए कर रहा है। उसी वक्त मिस्टर स्टर्लिंग अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाता है। वो माया से मिलता है और लियो से कहता है कि होटल ऑफिस में आने वाला पैकेट उठा लेना। मिस्टर स्टर्लिंग यह भी बताता है कि उसे लियो के पिता से कुछ काम है और वह कुछ घंटों तक बिजी रहेगा। यह समझते ही लियो और माया फैसला करते हैं कि अभी का अभी टाइगर को आजाद करना होगा। दोनों दौड़कर पिंजरे तक पहुंचते हैं। लियो चाबियों से ताले खोल देता है। हालांकि टाइगर ने 2 दिन से खाना नहीं खाया होता, फिर भी वह पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही टाइगर समझता है कि वह आजाद है, वो उठकर बाहर आता है। लियो जोर से कहता है, तुम आजाद हो, जाओ। माया उसे शांत करती है और कहती है कि टाइगर सब समझ गया है। टाइगर उनके पास रुकता है। दोनों उसके शरीर को प्यार से छूते हैं। फिर वह जंगल की तरफ चल पड़ता है और जाते जाते जोरदार दहाड़ मारता है जो पूरे इलाके में गूंज जाती है। दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सही काम किया है। लेकिन तभी अचानक एक गोली की आवाज आती है। माया जमीन पर गिर जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दोनों घबराकर सड़क की तरफ भागते हैं और वहां देखते हैं कि टाइगर जमीन पर पड़ा हुआ है। तभी लियो को पता चलता है कि गोली उसके पिता ने चलाई थी ताकि मिस्टर स्टर्लिंग की जान बच सके, जिसे टाइगर ने गिरा दिया था। क्लारा भी वहां पहुंच जाती है। लियो गुस्से में पूछता
सोचता है कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। सच्चाई ये होती है कि यह सब एक बड़ा हादसा था। असल में मिस्टर स्टर्लिंग डेविड पर बंदूक तान चुका था और डेविड ने खुद को बचाने के लिए गोली चलाई थी। डेविड चुप रहता है, लेकिन यह चुप्पी लियो को और तोड़ देती है। लियो अपने पिता को धक्का देता है और कहता है कि उसे उनसे नफरत है और वह उनके साथ नहीं रहना चाहता। फिर वह अपने पिता से कहता है कि वह अपनी माँ का नाम जोर से बोले, जिसका नाम उसने माँ की मौत के बाद कभी नहीं लिया। डेविड रोते हुए एलेना का नाम लेता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। उधर क्लारा माया को गले लगाकर संभालती है। डेविड मिस्टर स्टर्लिंग को उठने में मदद करता है और मिस्टर स्टर्लिंग वहां से चला जाता है। क्लारा बच्चों को समझाती है कि टाइगर अब स्वर्ग में है। तभी वह देखती है कि लियो के पैरों के जख्म अब ठीक हो चुके हैं। कुछ देर बाद डेविड और क्लारा वहां से चले जाते हैं। माया लियो से माफी मांगती है और कहती है कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। चलते चलते उन्हें लियो की बनाई हुई टाइगर की ड्राइंग मिलती है। माया कहती है कि यह बहुत खूबसूरत है। लियो उसे वह ड्राइंग दे देता है। खुशी में माया लियो के गाल पर किस कर देती है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं, यह जानते हुए कि आज का दिन सबके लिए आजादी का दिन था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है।